हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी के माध्यम से टीचर रिक्रूटमेंट का ये तीसरा चरण है। तीसरे चरण की बहाली की प्रक्रिया में कंप्यूटर साइंस शिक्षक की बहाली भी आने वाली है, क्योंकि देखिए छात्र कुछ कंफ्यूजन में है और कुछ फॉर्म भरने के तरीके में इनको जो है समस्याएं आ रही है। तो इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा आप लोगों को बना के बता रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस के जो शिक्षक है, आपको मैं बता दूं कि आपके जो सवाल आ रहे हैं कि सर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, ओबीसी कैटेगरी से हूँ, तो क्या मैं एससी एसटी डिपार्टमेंट के कंप्यूटर साइंस के लिए आवेदन कर सकता हूं? तो पहला सवाल है आपका, तो हाँ, इसके लिए आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक विभाग है। ये कोई कैटेगरी वाइज आपका विभाग नहीं है कि सिर्फ एससी एसटी के छात्र ही जाके इसको आवेदन करेंगे। ये एक विभाग है जिसके लिए आप सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं। अब जितने सीट यहाँ पे जनरल में है, वो सीट के लिए अदर स्टेट के छात्र भी आवेदन करेंगे। पहला सवाल का जवाब यहाँ पे है कि हाँ, आप आवेदन कर सकते हैं दोनों विभाग के लिए, अगर आप एलिजिबल है तो। एलिजिबिलिटी के ऊपर हमने पिछले वीडियो बनाई है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि इसके फॉर्म को कैसे भरा जाए, क्योंकि देखिए फॉर्म भरने का प्रोसेस मैंने एक वीडियो बना के ये दिया हुआ आप लोग को, है ना, कि जो आपका प्रिंट तक मतलब कैसे कैसे फॉर्म भरना है। पहली चीज, वेबकैम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फोटो आपका स्कैन नहीं लिया जा रहा है, आपका लाइव फोटो खींचकर यहाँ पे डाला जाएगा। आपके पास ये चीज होनी चाहिए। दूसरा चीज कि फोटो सिग्नेचर का साइज मिला लीजिएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 100 के भी ज्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए, तो वो आपको अपलोड करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तो आप इस वीडियो में जाके जरूर देख लीजिएगा। ये तो हो गई जानकारी पिछले वीडियोस की। मैंने क्वालिफिकेशन के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो सर ये दोबारा मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे छात्र का यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा था फॉर्म भरने को लेकर, तो ये कंफ्यूजन इस वीडियो में आपका दूर होगा। और दोनों जो क्लास है ना, दोनों क्लास में दोनों विषय यानी कि कंप्यूटर टीचर और कंप्यूटर साइंस टीचर, दोनों विषयों के लिए कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं सिर्फ बताऊंगा यहाँ पे। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो वही प्रोसेस में रहेगा जो कि पिछले वीडियो में यहाँ पे हमने बताया हुआ है। तो ये तो जानकारी आपको मैं दे दिया हूँ। अब इस मैं बीपीएससी के वेबसाइट पर सीधे लेकर चलता हूँ आपको, जहां से इसके फॉर्म भरने का प्रोसेस फिर से एक बार आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। ध्यान से देख लीजिएगा, इस बार कोई गलती मत कीजिएगा। जो भी छात्र बिहार बीपीएससी टियर 3 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए किरण पब्लिकेशन दोस्तों लेकर आया है बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक और गाइड बुक। आप जाके लिंक दिया हुआ है हमने डिस्क्रिप्शन में, वहां से ये विज्ञान का या फिर सामाजिक विज्ञान का या फिर आप अगर कहें तो सामान्य अध्ययन जो कि 1 to 5 के लिए आता है, उसका प्रैक्टिस बुक मंगा सकते हैं, और इनके गाइड बुक वगैरह सब भी मंगा सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि आपको बुक अवेलेबल कराया जाए, तो आप किरण पब्लिकेशन का भी बुक ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जो है रिटेल शॉप पे जाके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी आपको पुस्तक मिल जाएगा। जो छात्र एसटीईटी के लिए कंप्यूटर साइंस का जो बुक लिया है, प्रैक्टिस सेट या गाइड बुक लिया है किरण पब्लिकेशन का, वो बुक भी आपको बेस्ट रहेगा इस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो अभी भी जाके ले सकते हैं, वो मार्केट में भी अवेलेबल है। लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको खरीद भी सकते हैं। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं दोस्तों बीपीएससी के प्लेटफॉर्म पे, जहां से आपको 6 to 10 में कंप्यूटर टीचर और 11-12 का कंप्यूटर साइंस टीचर का फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट, ये मैं आपको इस वीडियो में करके बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिए एक दूसरे का। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमने इसका नोटिफिकेशन यहाँ से निकाल रखा है। आपको बता दूं कि इसको 10 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है, 23 तारीख तक लास्ट डेट है, 25 तक लेट फाइन के साथ आप लोग यहाँ पे फीस सबमिट करेंगे। 10 फरवरी जो है आपका यहाँ पर जो आवेदन करने का तिथि प्रारंभ किया गया है, और 23 फरवरी लास्ट है, और 25 फरवरी तक जो है ये आपको लास्ट डेट है विथ फाइन। और ये अविस्तारणीय है, यानी कि इसको विस्तार अब नहीं किया जाएगा, इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों ये बीपीएससी का वेबसाइट है, और 8 तारीख की डेट में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको आउट करके दिया गया है कि आप जो है इसका फॉर्म भर सके। क्योंकि 7 फरवरी को माफ करेंगे, 7 फरवरी को ये डेट दिया गया था आपको, इसका एडवर्टीजमेंट का जो है डिटेल दिया गया था। यहाँ से आप देख सकते हैं क्लास 1 to 5, क्लास 6 to 8, 9 to 10 और 11-12 के लिए वैकेंसी है। साथ ही साथ एससी एसटी डिपार्टमेंट में भी ये वैकेंसी आपको दिया गया है। तो देखिए 6 to 10 का दिया गया है, 1 to 5 का दिया गया है, और 11-12 का भी दिया गया है। तो यहाँ भी इन सभी कक्षाओं में आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब फॉर्म भरने के लिए आपको जो फीस सबमिट करना है, तो देखिएगा आपको है विभागीय, है ना, तो ध्यान रखिएगा आपको एक ही बार पेमेंट करना है यहाँ पे, इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा। मैं फॉर्म भर के भी आपको दिखलाया था, क्योंकि लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। ये नोटिफिकेशन हमने आउट किया है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं पैरा नंबर एल से जो है कंप्यूटर के लिए आपको नोटिफिकेशन दिए गए हैं।
तो शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति दोनों विभाग की तरफ से कक्षा 11-12 के लिए यहाँ पे और शिक्षा विभाग में और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में 6 से 10 के लिए कंप्यूटर विज्ञान के लिए, यहाँ पे ध्यान रखिए कंप्यूटर विज्ञान के विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में जानकारी दी गई है। अब ये जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है। बहुत सारे छात्रों के सवाल यहाँ पे आ रहे थे कि सर हमारा पीजीडीसीए है, हम आवेदन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल पीजीडीसीए वाले आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन जरूर मिला लीजिएगा, कॉम्बिनेशन जरूर मिला लीजिएगा। और बहुत सारे छात्रों के सवाल आते हैं कि सर 1 साल का या 2 साल का पीजीडीसीए, तो देखिए 1 साल का भी पीजीडीसीए होता है, 2 साल का भी होता है। बहुत सारे महाराष्ट्र और एमपी के कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको 2 साल का भी पीजीडीसीए करा रही है। तो ये कंफ्यूजन मत रखिए कि 1 साल वाला ही होता है। हाँ, 1 साल वाले वैलिड है, ये बिल्कुल जैसा जैसा यहाँ पे मांगा गया है उस अनुसार आप जो है दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप अदर स्ट्रीम में बी बीटेक किए हैं तो उसके साथ आपको पीजीडीसीए का यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा के आप आवेदन कर सकते हैं। बस आपने ध्यान रखिएगा कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट ना हो, यूनिवर्सिटी से ही होना चाहिए, ये कोई इंस्टीट्यूट मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट का बना हुआ नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर से इस बात को जिक्र कर रहा हूँ। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में आप स्नातकोत्तर है और एमसीए है या फिर एमसीए है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। स्नातकोत्तर है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड यानी कि एमटेक है आप सीएस में तो कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र से पूछ रहे थे, कंफ्यूजन हो रहे थे उनको कि सर मेरा बीएससी आईटी है और एमबीए किया हमने तो क्या आवेदन कर सकता हूँ? तो देखिए ऐसा कोई जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है, इससे रिलेटेड कोई जिक्र नहीं किया गया है कि एमबीए के बारे में कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई। इसके बारे में जानकारी आपको चाहिए तो आप बिल्कुल शिक्षा विभाग जाके वहां पे इसके बारे में पूछ सकते हैं कि एमबीए वाले अलाउ है या नहीं है। ठीक है, बीबीए वाले भी छात्र यहाँ पूछ रहे थे कि सर मेरा बीबीए है और पीजीडीसीए मैंने किया हुआ है, तो भाई आप इसके बारे में शिक्षा विभाग में जाके जानकारी लीजिए, क्योंकि मेरे अनुसार तो यहाँ पे उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया गया इस पूरे नोटिफिकेशन में, यानी कि बीबीए वाले भी अलाउड नहीं है मेरे साथ। बीसीए अलाउड है, बीसीए अलाउ किया गया है, प्लस उसके साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए जैसे कि एमसीए आपका होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, बीसीए के साथ जो है आपका क्या होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में स्नातक होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बात लिखी गई है। कंप्यूटर साइंस में स्नातक है अगर मान लीजिए बीसीए आपका है या बीसीए है आपका या समकक्ष है और यहाँ पे लिखा गया है आपका और एवं है ना, ध्यान रखिएगा। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका जो है ये होना चाहिए, पीजीडीसीए होना चाहिए ये और स्नातकोत्तर होना चाहिए। ये 2 डिग्री अलग दिया गया है, ये बीसीए वालों का दिया गया है, ये 2 पीजी डिग्री के लिए दिया गया है। एक तो पीजीडीसी है ही और कंप्यूटर साइंस में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है जैसे कि एमटेक वगैरह किए हैं और या एमसीए वगैरह किए हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस किए हैं, उसके साथ पीजीडीसी का कोर्स होना चाहिए। तो ये उसकी जानकारी है। और ये बीसीए वालों के साथ जो है आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, किसी विषय में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो क्वालिफिकेशन ने बता दिया है। अब बता दें आपको एक बात और कि यहाँ पे एक बात और लिखा गया है कि कंप्यूटर विज्ञान में आपको बीएड की योग्यता का अनिवार्यता नहीं है। ठीक है भाई, बीएड हमें नहीं चाहिए सीएस के लिए। ठीक है, सीएस यानी कंप्यूटर साइंस के टीचर बनने के लिए, चाहे 6 to 8 हो, 6 to 10 हो कल्याण विभाग का, या फिर 11-12 हो, कक्षा 11 से 12 तथा अनुसूचित जाति में कक्षा 6 से 10 तथा कक्षा 11 से 12 के लिए कंप्यूटर विज्ञान विषय के पद पर नियुक्ति हेतु जो शैक्षणिक योग्यता है हमने ऊपर बताई है यहाँ पे, है ना। और इसमें जो है आपको जो दिव्यांग है, अनुसूचित जाति है या ओबीसी ईबीसी है ना, या एससी एसटी है, उनको यहाँ पे उनके सर्टिफिकेट में 5% का छूट दिया गया। और ये सिर्फ बिहार के छात्रों के लिए है, ध्यान रखिएगा, ये 5% का छूट जो है सिर्फ बिहार के छात्रों के लिए है। ये आप अगर बिहार के हैं तो ही आपको ये 5% और इस कैटेगरी में आते हैं तो ही, क्योंकि कैटेगरी की बात यहाँ पे तभी की गई है जब ये बिहार के आरक्षण की बात हुई है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया इसका डिटेल यहाँ पे क्वालिफिकेशन। अब आते हैं फॉर्म पे दोस्तों। तो जैसे आप यहाँ पे इस पेज पे आएंगे तो ये अप्लाई ऑनलाइन वाला सेक्शन खुला हुआ है यहाँ पे, अभी ये 23 तारीख तक खुला रहेगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आप जो है इसका रजिस्ट्रेशन वाला पेज खोल लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसमें कि आपको अपना पिता अपना नाम, अपना मिडिल नेम, अपना लास्ट नेम देना है। तो ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया है, और ये मिस्टर मिसेस का अभी उपयोग मत कीजिएगा क्योंकि आगे यहाँ पे ये टाइटल दे दिया गया है। फादर का नेम, मदर का नेम, और या फिर आप महिला है तो हस्बैंड का नेम डाल सकती है, मदर का नेम यहाँ पे डालिएगा। आधार कार्ड जरूर डालिएगा, नहीं तो आपसे 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा अगर आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करते हैं तो। आधार नंबर यहाँ पे डालिएगा, है ना। और देखिए मैं आपको फिर से फॉर्म भरने से पहले बता दूं कि जब तक सीटों का आवंटन नहीं हो जाता है, कितने सीटें हैं आपके विषय को लेकर जिला वाइज, तब तक आप फॉर्म मत भरिए, 1-2 दिन वेट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। फिर उसके बाद आधार कार्ड का यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करना है।
फिर इसके बाद जो है आप इंडियन है तो यस कर लीजिएगा, अब बिहार से आप बिलोंग करते हैं तो यस कीजिएगा, और नहीं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। तो ये सारा डिटेल आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे जैसे ही आप बिहार से नहीं है। तो कोई भी ऐसा छात्र या छात्रा, जैसे कि बहुत सारे ऐसे यूपी या झारखंड या मध्य प्रदेश या दिल्ली की छात्राएं हैं जिनका शादी बिहार में हुआ है ना, वो बिहार में आई है, लेकिन उनके पिता का जो निवास स्थल है वो दिल्ली या यूपी या एमपी में है, तो उनको यहाँ आरक्षण का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। उनको नो पे करके उनको जनरल से ही आवेदन करना है, ठीक है। अगर आप बिहार से हैं तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा रेसिडेंशियल आपका, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर वो डालना है। डेट ऑफ इशू आपको बता देना है कब इशू हुआ था, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है उसी पीडीएफ को। 100 केबी से 100 केबी से 200 केबी के बीच में आपका ये होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे पूछा गया कि डू यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा अगर आप है तो। जैसे कि आप ओबीसी ईबीसी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं या एससी एसटी से आते हैं, तो आपको इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। सपोज मान लीजिए कि अब ये छात्र ईबीसी से सिलेक्ट है, तो आपका अपना जो है जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा, ये बताना होगा जाति का प्रमाण देना होगा। तो आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे जो है कोई एक कास्ट है, जैसे मान लीजिए देवहार है, ठीक, मैंने यहाँ पे ऐसी रैंडमली सिलेक्ट किया। तो आपको अपना जाति का सर्टिफिकेट यहाँ नहीं डालना, यहाँ पे डालना आपको एनसीएल का सर्टिफिकेट। लेकिन यही अगर जो छात्र एससी एसटी से आएगा तो एससी एसटी में अपना पहले जाति सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना पूछेगा तो यहाँ पे उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट डालिएगा। तो ये दोनों चीज ध्यान में रखिएगा आपको, ठीक। फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पे जो सर्टिफाइड किया गया बिहार से किया गया, यहाँ पे जरूर टिक कर दिया, अदर पे मत कीजिएगा। यहाँ पे जो है अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है उस सर्टिफिकेट को, है ना। और यहाँ पे जैसे कि एससी एसटी से हैं आप, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछेगा फीस में कंसेशन चाहिए, तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा, तभी आप 200 रुपए में आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस बताइएगा, मेल है फीमेल है ये बताइएगा, और यहाँ पे आप फ्रीडम फाइटर से संबंधित है तो यस या नो पे क्लिक करके बताइएगा, या आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस और नो पे क्लिक कीजिएगा। तो इनका डिटेल मांगेगा, जैसे कि आप ग्रैंड सन है तो यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट मांगेगा, इसका सर्टिफिकेट बनता है आप लोग का, ठीक है। आप मेल है या फीमेल है ये बता दीजिएगा, आप मैरिड है अनमैरिड है ये बता दीजिएगा, यहाँ पे पीएच कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, 40% डिसेबिलिटी ये ज्यादा है तो बता दीजिएगा। तो ये तो खैर आप लोग सभी कोई कर लीजिएगा, यहाँ पे यस कर लीजिएगा, यहाँ पे नो कर लीजिएगा, यहाँ भी नो कर लीजिएगा, है ना। चलिए जो बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ। और यहाँ पे अगर एससी एसटी है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा तो आपको छूट मिलेगा। अब यहाँ पे जब हम आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिएगा तो पूछेगा कि क्या आप एक सर्विसमैन से हैं, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, अगर है तो उसका सब उसके बारे में जानकारी आपको देना होगा, सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। क्या आप जो है नियोजित शिक्षक हैं, अगर है तो यस पे, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। है तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका डिजिग्नेशन क्या है, मतलब कौन से क्लास के टीचर है ये बताना होगा। इंटर स्कूल नेम है ना, तो स्कूल का नेम बता दीजिएगा, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके बता दीजिएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है। आपका ज्वाइनिंग लेटर मांगेगा यहाँ से, और ये कब ज्वाइन किए थे ये मांगेगा यहाँ से। फिर अपलोड करना है सर्टिफिकेट वाला, है ना, ये ध्यान रखिए, ज्वाइनिंग लेटर वाला सर्टिफिकेट 100 केबी बना के अपलोड कर देना है। अब ये जो है जो छात्र नियोजित हैं, अगर ये 2012 में दक्षता परीक्षा दिए हैं तो ये यहाँ पे इनको एसटीटी देने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नो पे मैंने क्लिक कर दिया वैसे। अब यहाँ पे आता है कि हम कंप्यूटर साइंस के लिए 6 to 10 में और 11-12 में दोनों के लिए आवेदन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको क्लिक नहीं करना है, इसको मैं समझाऊंगा अभी, है ना। यहाँ पे क्लिक नहीं क्यों करना है, नीचे आइएगा तो आपने बोला है कि सर मैं दोनों विभाग के लिए आवेदन करना है, तो यहाँ पे कीजिएगा शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग, दोनों विभाग को टिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज भी अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी उर्दू बांग्ला किस में देना है, जो 30 नंबर का हर आपसे पूछा जाएगा। फिर ऊपर आइएगा, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा पात्रता परीक्षा पहला वाला, ठीक है, क्योंकि दक्षता परीक्षा वो सिलेक्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी टीचर है, नियोजित है, उन्होंने दक्षता परीक्षा 2012 में दिया है, ठीक। तो ये मत कीजिएगा आप लोग जो फ्रेश स्टूडेंट है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा पात्रता परीक्षा, ठीक। अब यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया, अब यहाँ पे आपके सामने ये पात्रता परीक्षा खुलेगा। अब आपको सिलेक्ट क्या करना है, सिर्फ सिलेक्ट करना है ये वाला पार्ट। देखिए ये मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बताया आपको कि ये वाला सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन ये मत कीजिएगा क्योंकि ये जैसे ही आप लोग कर रहे हैं ये 9 to 10th का भी यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट वगैरह मांगेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिया है एसटीटी ओनली कंप्यूटर के लिए भी आप टिक कर सकते हैं, लेकिन इस पे टिक करने के बाद जो है आप लोगों का ये जो है नहीं ले रहा है सर्टिफिकेट, ठीक है। 6 to 10th के लिए ये नहीं, क्यों नहीं ले रहा है इसके पीछे कारण है। देखिए मैंने यहाँ पे टिक किया, यहाँ पे सिर्फ 11-12 में, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टिक किया तो यहाँ पे पूछेगा कि आपका सर्टिफिकेट एसटीटी का यहाँ पे
जो BSCB यूनिक आईडी है आपका वो डाल दीजिएगा और इशू डेट डाल दीजिएगा कब का है, फिर उसको अपलोड कर दीजिएगा 100 KB बना के। बस ये काम करना है यहाँ पे। ये क्यों नहीं करना है सर? तो ये इसलिए नहीं करना है क्योंकि अब ऊपर आएंगे, अब यहाँ पे हमें ये सिलेक्ट करना है, ये वाला पार्ट को। तो इसमें ये सिर्फ नहीं कीजिएगा क्योंकि आप दोनों क्लास के लिए आवेदन कर रहे हैं 6 to 10th में भी, तो ये आपको सिलेक्ट करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके बताऊं कि ये तो देखिए बीएड वगैरह तो जरूरत नहीं होता है ना आपका कंप्यूटर के लिए, तो ये सब तो छोड़ दीजिएगा। संगीत के लिए है यहाँ पे दिया गया, यहाँ पर तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक भी जो दिया गया है वो संगीत के संबंध में ही दिया गया 9 to 10 के, छोड़ दीजिएगा। अब बात यहाँ पे कंप्यूटर की होगी, टीचर की होगी। तो कंप्यूटर SC/ST कल्याण विभाग में 6 से 10 एवं शिक्षा विभाग 11 से 12, ये कंप्यूटर टीचर के लिए आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हम एलिजिबल हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको टिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप टिक करते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ आप जो है 11-12 के लिए अप्लाई करते हैं, और चूंकि एक ही STET परीक्षा जो है पेपर 2 आपने जो दिया है कंप्यूटर का वो एक ही है, और वही 6 to 10 के लिए भी लगाना है और वही 11-12 के लिए भी लगाना है, तो इसलिए सिर्फ आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। अब नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट अपना अपलोड करके सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा, और यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट किया। अब डेट ऑफ बर्थ जो है आप अपना यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, एक दो, मान लीजिए कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो चूंकि ये मैंने ST कैटेगरी से छात्रा को यहाँ पे लिया है तो उनको उम्र सीमा में छूट मिल रहा है, बाकी एज रिलेक्शन नहीं दिया गया ओवर एज वालों को, ये ध्यान रखिएगा। तो सपोज मान लीजिए 91 है, इन्होंने फिर यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड पर जैसे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करने को पूछेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है पोस्ट अप्लाइड। अब इनमें आपको जो है ना अपनी योग्यता दिख जाएगी जो आपने किया है, जिस बेसिस पे आपने जो है आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको पढ़िएगा, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे बोला गया है, तो ये आपको यहाँ से पढ़ लेना है कि इसमें आपका जो पढ़ा हुआ चीज है वो है या नहीं, ओके कर दीजिएगा सिर्फ यहाँ से, और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा कंप्यूटर विज्ञान, बस अब इतना करना है। फिर आपको अपना एड्रेस डालना है यहाँ पे, करस्पॉन्डेंट एड्रेस। अब बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि सर जो महिला है वो अपने पिता के आधार से सारा सर्टिफिकेट बनवा रही है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस अपने पति के आधार का क्यों डाल रही है? देखिए ये आपका सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए कि आप कहाँ रह रहे हैं, ये उसके लिए है। आपका जो सर्टिफिकेट बन रहा है SC/ST या फिर आपका OBC NCL का, ये EWS का, वो आपका बन रहा है आपके पहचान के लिए, ठीक है, ये आपके पिता के आधार पर बनवाना है, जो कि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बोला गया है, तो वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा, जब सरकारी नौकरी लगती है किसी की तो वो घर पे जाके वेरिफिकेशन होता है कि ये छात्र या छात्र यहाँ रहता है कि नहीं रहता है, ये उसके लिए, ठीक है, बस इसका इतना ही काम है। फिर अपना ईमेल आईडी डालिएगा यहाँ पे और उसको कंफर्म करिएगा, वेरीफाई कीजिएगा, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के गेट OTP कीजिएगा, और ये OTP डाल के यहाँ पे इस कैप्चे को डालिएगा और ये रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दीजिएगा, तो ये सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप इसका रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट यहाँ पे कर सकते हैं, और अगर कोई समस्या आएगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।